या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता। नमस्कार भाइयों और बहनों, आज चैत्र नवरात्रि का 7वां दिन है। आज के दिन माँ कालरात्रि की पूजा की जाती है। एक वेणी जपा कर्णपुरा नग्न खरा स्थिता, लंबोष्ठी कर्णिका कर्णी तैला भय भक्त शरीरिणी, वाम पादो लल्लसल्लोहल्लता कंठपंटकटभूषणा, वर्धन्मूर्धध्वजा कृष्णकालरात्रि निर्भरा करी। माँ दुर्गा की 7वीं शक्ति कालरात्रि के नाम से जानी जाती है। इनके शरीर का रंग घने अंधकार की तरह एकदम काला है। सिर के बाल बिखरे हुए हैं, गले में विद्युत की तरह चमकने वाली माला है। इनके 3 नेत्र हैं। ये 3 नेत्र ब्रह्मांड के सुदृढ़ गोल हैं। इनके विद्युत के समान चमकीली किरणें निरंतर निकलती रहती हैं। इनकी नासिका में श्वास प्रश्वास के अग्नि की भयंकर ज्वालाएं निकलती रहती हैं। इनका वाहन गंधर्व यानी गधा है। ऊपर उठे हुए दाहिने हाथ में वरमुद्रा में सभी को वरदान करने वाली हैं। दाहिनी तरफ के निचले वाले हाथ में अभय मुद्रा, बाईं तरफ के ऊपर वाले हाथ में लोहे का कांटा तथा नीचे वाले हाथ में खड्ग कटार है। आप जिस प्रकार देख रहे हैं। माँ कालरात्रि स्वरूप देखने में अत्यंत भयानक है, लेकिन ये सदैव शुभ फल ही देने वाली हैं। इसी कारण इनका नाम शुभकर्णी भी है। अतः इनसे भक्तों को किसी प्रकार की भी भयभीत अथवा आतंकती यानी कि डरने की और दुखी होने की आवश्यकता नहीं है। दुर्गा पूजा के 7वें दिन माँ कालरात्रि की उपासना का विधान है। इस दिन साधक का मन सहस्त्रार चक्र में स्थित रहता है। उसके लिए ब्रह्मांड की समस्त सिद्धियों का द्वार खुलने लगता है। इस चक्र में स्थित साधन का मन पुनः माँ कालरात्रि के स्वरूप में व्यवस्थित रहता है। उनके साक्षात्कार से मिलने वाले पुण्य का वह भागी हो जाता है। उसके समस्त पापों विघ्नों का नाश हो जाता है। उसे अक्षय पुण्य लोकों की प्राप्ति होती है। माँ कालरात्रि दुष्टों का विनाश करने वाली है। दानव, दैत्य, राक्षस, भूत, प्रेत आदि इनके स्मरण मात्र से भयभीत होकर भाग जाते हैं। ये ग्रह बाधाओं को भी दूर करने वाली हैं। इनके उपासक को अग्नि भय, जल भय, जंतु भय, शत्रु भय, रात्रि भय आदि कभी नहीं होते। इनकी कृपा वह सर्वथा भयमुक्त हो जाता है। इसलिए साधक को माँ कालरात्रि की पूजा उपासना करनी चाहिए। माँ कालरात्रि के स्वरूप विग्रह को अपने हृदय में व्यवस्थित करके मनुष्य को एकनिष्ठ भाव से उनकी उपासना करनी चाहिए। यम, नियम, संयम का उसे पूर्ण पालन करना चाहिए। मन, वचन, काया की पवित्रता रखनी चाहिए। वह शुभकर्णी देवी हैं। इनकी उपासना होने से शुभों की गणना नहीं की जा सकती। वह निरंतर उसका स्मरण, ध्यान और पूजन करना चाहिए। माँ कालरात्रि अपने साधक के जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और हर बाधाओं का नाश करती है और सुख, शांति, समृद्धि के भंडार भर देती है। उसके स्वास्थ्य में आने वाली समस्त बाधाओं का हरण करती है, शत्रुओं का भी हरण करती है। इसलिए साधक को कालरात्रि माँ की पूजा और अर्चना करनी चाहिए। बोलो अम्बे जगदम्बे मात की जय। ओम नमो भगवते माँ कालरात्रि नमः। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। अम्बे मात की जय, जगदम्बे मात की जय। माता कात्यायनी नमो नमः। झंडे वाली माता नमो नमः। वैष्णो माता नमो नमः। माता अन्नपूर्णा नमो नमः। बोलो लक्ष्मी महामाई की जय। इसीलिए साधक को पुनः हम नवरात्रि के 7वें दिन माँ कालरात्रि की पूजा का विधान है।
आपको नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं।